यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12581 बनारस से चलकर ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, गाजियाबाद के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम जर्नी करने वाले हैं बनारस कह लीजिए, काशी कह लीजिए, या कहिए वाराणसी से नई दिल्ली। ट्रेन है हमारी 12581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ बनारस रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो जब भी मैं स्टेशन पर आता हूँ ना, इसकी खूबसूरती ज़रूर मैं कोट करता हूँ। लेकिन आप बिल्कुल कितना प्यारा और कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन ये बना हुआ है। बनारस रेलवे स्टेशन को पहले जाना जाता था एज अ मडवाडी रेलवे स्टेशन, लेकिन फिर कोविड के बाद इसका नाम जो है वो चेंज कर बनारस किया गया। और यहाँ पर आपको जो वुडन कारीगरी है वो सारी देखने को मिलेगी। और रेलवे स्टेशन नहीं, बिल्कुल एक एयरपोर्ट वाला लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जब मैंने शिव गंगा एक्सप्रेस का ब्लॉग बनाया था तब इस चीज़ को मैंने कोट किया था, और आज फिर से करूँगा कि ये रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आई कैचिंग है। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है बनारस नई दिल्ली शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसमें भी मैंने जर्नी की है, तो अगर आप ब्लॉग देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही VVIP ये ट्रेन है और बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही थी, तो आप वो ब्लॉग भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शिव गंगा एक्सप्रेस का बनारस से डिपार्टिंग टाइम है रात को 10:15 और अभी रात को 10:10 ऑलमोस्ट हो चुकी है, यानी 5 मिनट में ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। जब ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो लगाई जाएगी, दैट इज़ बनारस इन न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए जी, तो बिल्कुल ऑन टाइम शिव गंगा एक्सप्रेस का डिपार्चर बनारस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हो चुका है। और ये ट्रेन सिर्फ 2 होल्ड लेकर नई दिल्ली पहुँचेगी। यहाँ से निकल कर ये प्रयागराज रुकेगी और उसके बाद कानपुर सेंट्रल और फिर सीधा नई दिल्ली। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक LHB कोच और साथ में एक ICF कोच, दोनों साथ में कपल किए हुए हैं। मतलब कहीं पे भी इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इसका मेन रीज़न जो है पॉसिबल होने का वो ये कपलिंग होती है। अब इसका जो टेक्निकल टर्म है ना वो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, बट ये कपलिंग अगर दोनों की सेम होती है ना तो ICF और LHB कोच दोनों को कपल किया जा सकता है और कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। गाजियाबाद वेब 5। चलिए जी, तो कोच में चलते हैं। आज हम जर्नी करने वाले हैं 3rd AC में। कोच है अपना B9 और सीट है ये वाली पहली साइड लोअर, सीट नंबर 71। तो चलिए अब कोच में चलते हैं भाई साहब। और ये रही अपनी सीट। ऑलराइट गाइस, तो सीट अपनों ने ले ली है। तो अब अगर आप बात करें बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी 1 मार्च 2015 को। और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की बात की जाए तो ये ट्रेन वीक में 7 दिन चलने वाली एक डेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। जो बनारस से निकलने का वक्त है वो रात के 11:10 पे है। सिर्फ 4 होल्ड लेते हुए हम नई दिल्ली पहुंच जाएंगे अगले दिन सुबह 11:30 पे। तो अब अगर आप इस बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जर्नी करना चाहें तो इसके कोचेज़ और कॉस्टिंग की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, स्लीपर और जनरल के कोचेज़ लगते हैं। इसकी जो कॉस्ट है बनारस से लेकर नई दिल्ली की फुल कॉस्ट मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप जर्नी करना चाहें और इसकी कॉस्ट जानना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। तो एज आई ऑलवेज से, या तो आपको प्लेटफॉर्म निर्भर बन के चलना पड़ेगा या तो आत्मनिर्भर बन के चलना पड़ेगा।
और लोकोमोटिव मैंने आपको जब ट्रेन लग रही थी प्लेटफॉर्म पे तभी मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता देता हूँ, गाज़ियाबाद का वेब 5 लगा हुआ है हमारी ट्रेन में। तो अब अभी बज रहे हैं रात के 10:57, यानी अगले 13 मिनट में हमारी ट्रेन जो है वो बनारस से डिपार्ट करेगी। तो चलिए अब कोच में चलते हैं और सीधा मिलता हूँ मैं आपसे डिपार्चर के वक्त। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी और स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से सिर्फ 9% लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स और ट्रैवल के व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और ट्रेन जर्नी के और ट्रैवल के व्लॉग्स बनाने के लिए, और हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं नए व्लॉग्स अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब सीधा चलता हूं मैं कोच में और मिलता हूं सीधा डिपार्चर पे। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। तो अब 755 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 12 आवर्स 20 मिनट्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए डिपार्ट करते हैं बनारस से। लगता है कोई हज पढ़ने जा रहा है। चलिए जी, डिपार्ट कर लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं सीट पर। कोच का माहौल देख लीजिए, ट्रेन बिल्कुल भरी हुई है। अपनी सीट बिल्कुल पहली है उस तरफ के गेट से, ये वाली। तो आप देख सकते हैं कोच में बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और हमारी ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है दैट इज़ ज्ञानपुर रोड। तो वो स्टेशन मैं स्किप करूँगा और सीधा अब आपसे मुलाकात होगी प्रयागराज पे, क्योंकि हमारी ट्रेन की जो जर्नी है वो ओवरनाइट जर्नी है। तो रात में इस अंधेरे में दिखाने को कुछ भी है नहीं, लेकिन प्रयागराज के बाद जब हम कानपुर पहुँचेंगे तो उसके बाद दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर जो मैंने सोचा है वैसा अगर कुछ हुआ तो अभी फ़िलहाल थोड़ा आराम करता हूँ मैं, और सीधा अगर मेरी नींद खुली तो मिलते हैं प्रयागराज, अदरवाइज़ कानपुर। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं रात के 1:40, यानी हमारी ट्रेन अपने स्केड्यूल टाइम से 10 मिनट लेट पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन स्टेशन कोड PRYJ। पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था रात के 1:30 पे, और जैसे मैंने बताया 1:40 पे हमारी ट्रेन पहुंची है। प्रयागराज जंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके हिसाब से आप इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ के लिए डेडिकेटेड ट्रेन्स चलती है, और यहाँ से कई सारी लाइन जो है वो राउट होती है। एक लाइन जिस पर अभी हम आगे बढ़ेंगे दैट इज़ फॉर कानपुर, एक लाइन यहाँ से वाराणसी यानी जहाँ से अभी हम आ रहे हैं वो एक लाइन अयोध्या के लिए गई हुई है, और साथ ही साथ मुंबई की तरफ जाने वाली लाइन्स जो है वो भी यहाँ से अलग होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में एक ऐसी ट्रेन है जो कि सुपरफास्ट कैटेगरी में है, ना कि कोई प्रीमियम ट्रेन। स्टिल प्रयागराज जंक्शन जैसे बड़े रेलवे स्टेशन को वो स्किप करती है अपनी जर्नी के दौरान। जी हाँ, ना ही वो राजधानी है, ना ही वो कोई दुरंतो है, ना ही कोई भी प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन। एंड लेट मी गिव यू हिंट, उस ट्रेन का व्लॉग मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप वो ट्रेन के बारे में जानते हैं, उस ट्रेन का नाम जानते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है, एंड लेट्स सी कि 10 मिनट के अंदर हमें डिपार्ट दिया जाता है या उससे पहले ही डिपार्चर दे दिया जाता है। तो जी फाइनली अपने स्केड्यूल टाइम से 25 मिनट लेट हम लोग प्रयागराज जंक्शन से निकल रहे हैं अभी। चलिए जी, तो गेट को करते हैं अब लॉक और चलते हैं अंदर, और अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा कानपुर सेंट्रल। थोड़ी नींद पूरी करते हैं और आराम करते हैं। बिस्तर वगैरह अपना तो लगा हुआ है, जब निकले थे तभी लगा लिया था। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने जैसे बोला तो था कि मैं कानपुर सेंट्रल पर उठूँगा, लेकिन मेरी आँख कानपुर सेंट्रल पर नहीं खुली। अभी हम पहुंचकर मतलब रुके हुए हैं पंकी धाम। ये कोई इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है,
लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेन को एक ट्रेन जो है वो ओवरटेक करने वाली है, दैट इज़ हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि बस आ ही चुकी है। तो चलिए पहले उसका जो ओवरटेक है वो लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो भाई साहब, जर्नी का जो मेन पर्पस था वो यही था कि इस ट्रेन का जो सुबह सुबह है वो ओवरटेक काफ़ी ट्रेनों के थ्रू होता है। तो हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस थी, उसने तो ओवरटेक कर लिया। अब आगे सियालदह नई दिल्ली जो राजधानी है वो ओवरटेक करेगी। अभी फ़िलहाल में हमारी ट्रेन जो है पंकीधाम में ही रुकी हुई है। चलिए वेट करते हैं, जैसे ही वो ट्रेन आती है या फिर उसके अलावा कोई ट्रेन हमें ओवरटेक करती है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी, ओवरटेक का जो सिलसिला है वो यहाँ पर तो नहीं होने वाला, क्योंकि हमें सिग्नल मिल चुका है और आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। थोड़ी देर पहले तेज़ हो रही थी, तो काफ़ी बढ़िया मौसम है। बट अभी इस स्टेशन पे तो ओवरटेक नहीं होने वाले। हम देखते हैं आगे कहीं पे हमारी ट्रेन को लूप में लगाया जाएगा। ये कानपुर सेंट्रल के बाद हमारा जो हॉल्ट होगा, दैट इज़ ऑफिशियल हॉल्ट, वो होगा गाज़ियाबाद। तो एक चीज़ ये अच्छी है कि हमारी जो सीट है वो जो कोच का गेट है उसके बिल्कुल बाजू में ही है। तो जैसे ही हमारी ट्रेन लूप पे लगेगी तुरंत ही यहाँ से बाहर जाकर हम ओवरटेक है वो ले पाएंगे। तो अभी झिंझाक नाम के किसी रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को लूप में लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं अब कौन सी ट्रेन हमें ओवरटेक करती है। और बाहर बारिश काफ़ी है, तो बाहर जाकर ओवरटेक लेना थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो यहीं से अगर मैं दिखा पाया तो आपको दिखाऊंगा, या फिर थोड़ा सा आगे जाके जब ट्रेन आएगी तब दिखाऊंगा। बट अभी फ़िलहाल तो आप देखिए मौसम कितना बढ़िया है, हवाएं चल रही है और बारिश भी पुरज़ोर से हो रही है। हाँ जी, तो ये थी हमारी डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जिसने हमें झिंझाक रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक किया। वैसे 130 की रफ्तार तो नहीं थी, हो सकता है बारिश की वजह से ना हो, बट एक अच्छी खासी स्पीड से हमें इस ट्रेन ने ओवरटेक किया है। तो अब देखते हैं अगली कौन सी ट्रेन यहीं पे हमें ओवरटेक करती है या फिर और थोड़ा आगे ले जाकर फिर लूप में लगाया जाता है। बिकॉज इस जर्नी की जो यूएसपी थी ना वो यही थी, मुझे कई सारी ट्रेन का जो ओवरटेक है वो आपको दिखाना था। सुबह सुबह जो है कई सारी राजधानियाँ और दुरंतो जो लेट चल रही होती है नई दिल्ली के लिए, उनका ओवरटेक इस ट्रेन के ऊपर होता है। मतलब ये ट्रेन को साइड में लगाकर उन ट्रेन को आगे भेजा जाता है। तो ये देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप इन्जॉय कीजिए ये सारे ओवरटेक्स। इस वजह से अभी तक जो ब्लॉग है मैंने काफ़ी कट शॉट रखा है, जो स्टेशन से वो मैंने ज़्यादा दिखाई नहीं है, ज़्यादा बात नहीं की है, बिकॉज जो मुझे दिखाना था, जो मेन चीज़ थी वो यही थी। चलिए वक्त हो चुका है अगले ओवरटेक का।
तो ये निकली हमारी भुवनेश्वर राजधानी, ये बिल्कुल 130 की रफ्तार से निकली थी। और अब सियालदा राजधानी भी हमारे पीछे ही वेट कर रही है और साथ ही साथ उसके पीछे पीछे आएगी कानपुर शताब्दी भी। मतलब वो दोनों ट्रेनें हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे जो है सिग्नल मिल चुका है, तो चलिए अब आगे निकलते हैं और देखते हैं अगले कौन से स्टेशन पर हमारा जो है ओवरटेक होता है इन दोनों ट्रेन के साथ। बारिश का मौसम, बिल्कुल कंबल और या चादर ओढ़कर थर्ड एसी कोच में बैठे हुए अपन, और बाहर ये बढ़िया नज़ारे बारिश के साथ और एक चाय। और बताओ भाई, ज़िंदगी में और क्या चाहिए। ये एक रेल फैन के लिए बिल्कुल ट्रीट होती है कि वो मॉनसून में जर्नी कर रहा हो और एसी कोच में बैठकर बढ़िया व्यू एंजॉय करते करते सुबह की पहली चाय जो है उसकी चुस्कियाँ लें। और हाँ, ओवरटेक्स तो है ही, बाहर जो ट्रेन का एक्शन है वो तो है ही। साफ़ सफाई भी चल रही है, तो गाड़ी की साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। रात को भी 2 बार इसे साफ़ किया गया था। चलिए जी, तो अभी हमारी ट्रेन कहीं पे भी रुके बिना नॉन स्टॉप चले जा रही है। तो ओवरटेकिंग का सिलसिला तो पता नहीं अब कहाँ पे शुरू होगा और कब ओवरटेक देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम देखते हैं क्रॉसिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन है इस रूट की, दैट इज़ नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अब थोड़ी देर में इस ट्रैक पर आएगी। तो चलिए देखते हैं उसका एक बढ़िया सा क्रॉसिंग। देखिए, जो सियालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है वो अपने तय समय से ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट चल रही है। तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं हमारा जो ओवरटेक है वो टुंडला पे वो ट्रेन कर देगी, लेकिन टुंडला को हमने बिना रुके क्रॉस कर दिया और उसके बिल्कुल पीछे पीछे कानपुर शताब्दी भी आ रही है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारी ट्रेन कहाँ पर रुकती है और वो दोनों ट्रेन हमें कौन से रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करके निकलती है। तो भाई, अब मेरे को लग तो नहीं रहा कि हमारी ट्रेन का अब एक भी और ओवरटेक होने वाला है, बिकॉज़ खुर्जा जंक्शन भी हमने अभी स्किप कर दिया है और ये ट्रेन नॉन स्टॉप बस चले जा रही है। ये बिल्कुल वैसे ही जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहले जानी जाती थी, जिसे घंटों तक साइड में लूप में लगाकर इसके ओवरटेक करवाए जाते थे, ये ट्रेन आज बिल्कुल वैसी नहीं लग रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जो भी ट्रैवल कर रहा है उन सबको मौका मिलना चाहिए इस टाइम से पहुंचने का। अब लगता नहीं कि ओवरटेक होगा, हो सकता है गाज़ियाबाद में ओवरटेक हो जाए। एक लास्ट उम्मीद यही है कि जो सियालदा राजधानी है और कानपुर शताब्दी है, वो दोनों ट्रेन इस ट्रेन को गाज़ियाबाद से पहले या गाज़ियाबाद में ओवरटेक करें। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई साहब आज की जर्नी बहुत ख़ास हो जाएगी, बिकॉज सियालदा राजधानी से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि सियालदा राजधानी का जो पहुंचने का नई दिल्ली में समय है वो सुबह के 10:25 के करीब है और हमारा तो 11:30 का है। तो मतलब ये बिल्कुल एक अलग ही चीज़ हो जाएगी अगर ऐसा हुआ कि हम नॉन स्टॉप अगर नई दिल्ली पहुंच गए तो।
बट मुश्किल है। गाज़ियाबाद अगर एक बार पार हो जाए उसके बाद कुछ कह सकते हैं। हाँ जी, तो गाज़ियाबाद से पहले मारीपत नाम के एक रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को लूप में लगा दिया है। और इस तरफ वाली जो लाइन है, ये वाली, इसका सिग्नल भी जो है वो ग्रीन हो रखा है। मतलब जो ओवरटेक बाकी था वो यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले जो निकलेगी दैट विल बी सियालदा राजधानी। तो चलिए उसका ओवरटेक देखते हैं। तो अब बारी है हमारी कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस की। चलिए जी, तो अब अपने निर्धारित समय से 20 मिनट लेट गाज़ियाबाद से भी हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। मुझे लगा था कि गाज़ियाबाद में काफ़ी देर तक हमें रुकाया जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि हमारी ट्रेन को सिर्फ स्केड्यूल हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट रुकाकर यहाँ से डिपार्चर दे दिया गया है। ऑलराइट दोस्तों, तो 755 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 20 मिनट लेट अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन यानी देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन NDLS। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि इस व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपके सजेशंस हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स, साथ ही साथ जर्नी के बिहाइंड द सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। चलिए चलता हूँ मैं स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज स्पेशल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। टाटा।